रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। हरी भरी खेतों से घिरा हुआ, मिट्टी की सड़कों वाला और सीधे साधे लोगों से भरा हुआ। सुबह का वक्त था। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। मिट्टी की सड़कों पर दूध वालों की साइकिलें चल रही थी। खेतों की तरफ जाते हुए किसान दिखाई दे रहे थे और बाजार की छोटी छोटी दुकानें खुलने लगी थीं। इसी गांव में रहता था शिवम। कुछ ही दिनों पहले वो शहर से वापस आया था। शहर में उसकी नौकरी एक रेस्टोरेंट में कुक की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे फोन आया। उसकी माँ सुशीला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनते ही शिवम ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और रामपुर वापस आ गया। शहर की जिंदगी छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन शिवम के लिए उसकी माँ सबसे ज्यादा जरूरी थी। शिवम का घर छोटा सा था। उस घर में उसकी माँ सुशीला, छोटा भाई रोहित और छोटी बहन पूजा रहते थे। रोहित स्कूल में पढ़ता था और अक्सर घर के काम में मदद करता था। पूजा का सपना था एक दिन टीचर बनने का। एक शाम शिवम घर के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। शहर की नौकरी चली गई थी। एक शाम शिवम घर के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। अब क्या करूं? शहर की नौकरी चली गई थी और गांव में कोई काम भी नहीं था। तभी उसकी माँ धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। सुशीला ने पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? शिवम ने धीरे से कहा, समझ नहीं आ रहा माँ। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हें खाना बनाना सबसे अच्छा आता है ना? शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। माँ ने कहा, फिर किसी और के लिए काम करने की क्या जरूरत है? अपना ही कुछ शुरू करो। ये बात शिवम के दिल को छू गई। उसने पहली बार सोचा। क्यों ना मैं अपना ही खाना बेचूं? अगले ही दिन शिवम बाजार गया। उसके पास पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए उसने बस एक छोटा सा ठेला खरीदा और एक मिट्टी का तंदूर बनवाया। चौक के एक कोने में उसने अपना ठेला लगा दिया। पहले दिन शिवम थोड़ा नर्वस था। उसने चिकन को अपने स्पेशल मसाले में मैरिनेट किया और धीरे धीरे तंदूर में पकाने लगा। कुछ देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। फिर एक आदमी वहां रुक गया। उसने खुशबू महसूस की और बोला, भाई एक प्लेट देना जरा। शिवम ने जल्दी से चिकन सर्व किया। आदमी ने एक बाइट ली और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने रामपुर में कभी नहीं खाया। उस दिन शिवम की सिर्फ 3 प्लेट चिकन बिकी, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। अगले दिन 5 प्लेट बिकी, उसके अगले दिन 8 प्लेट। और फिर धीरे धीरे गांव में बात फैलने लगी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, चौक पर एक नया ठेला लगा है, उसका चिकन कमाल का है। कुछ ही हफ्तों में शिवम के ठेले पर भीड़ लगने लगी। कोई साइकिल रोककर चिकन खाने लगता, कोई पार्सल लेकर घर ले जाता और कुछ लोग तो सिर्फ खुशबू के पीछे पीछे आ जाते। रामपुर में अब एक ही बात मशहूर हो गई थी, शिवम का तंदूरी चिकन। एक शाम शिवम स्टॉल बंद करके घर आया। उसके हाथ में आज थोड़े ज्यादा पैसे थे। रोहित ने पूछा, भैया आज कितनी बिक्री हुई? शिवम मुस्कुराया। लगभग 60 प्लेट। पूजा खुशी से उछल पड़ी। सच में? फिर तो हम जल्दी बड़ा घर ले सकते हैं। शिवम हंस पड़ा, लेकिन उसकी माँ ने धीरे से एक बात कही, बेटा, याद रखना, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी को धोखा देकर पैसा मत कमाना। शिवम ने तुरंत कहा। माँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन रामपुर में सब लोग शिवम की सफलता से खुश नहीं थे। गांव के दूसरे कोने में एक आदमी था जो दूर से शिवम के ठेले पर लगी भीड़ को देख रहा था। उसका नाम था राकेश। कभी रामपुर में चिकन का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट उसी का था, लेकिन अब उसकी दुकान पर मुश्किल से कोई ग्राहक आता था और इसका कारण था शिवम। राकेश ने भीड़ को गुस्से से देखा और धीरे से बोला, एक ठेले वाला मेरा सालों का बिजनेस खत्म कर रहा है। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी
और उसने धीरे से कहा, अब देखते हैं शिवम, तुम्हारा ये तंदूरी चिकन कब तक बिकता है। उस रात राकेश ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने अपने एक आदमी को बुलाया और धीरे से कहा, कल रात शिवम का ठेला बंद होने के बाद वहां जाना और जो मैं बोल रहा हूँ वो काम कर देना। आदमी ने पूछा। साहब, क्या करना है? राकेश हल्का सा मुस्कुराया। बस इतना समझ लो, कल से रामपुर में शिवम का चिकन कोई नहीं खाएगा। अगली शाम सब कुछ सामान्य लग रहा था। शिवम अपने ठेले पर चिकन पका रहा था। ग्राहक लाइन में खड़े थे। सब कुछ हमेशा जैसा ही था, लेकिन रात होने के बाद गांव में एक अजीब खबर फैलने लगी। 2 लोग अचानक बीमार पड़ गए। उन्होंने शाम को शिवम का चिकन खाया था। फिर कुछ देर बाद और लोग भी पेट दर्द की शिकायत करने लगे। किसी ने कहा, लगता है चिकन खराब था। किसी और ने कहा, शायद बासी चिकन था। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अगली सुबह रामपुर का माहौल बदल चुका था। बाजार खुला था, लेकिन लोगों की बातें सिर्फ एक ही चीज पर हो रही थी, शिवम का तंदूरी चिकन। कुछ लोग कहते, कल चिकन खाने के बाद पेट दर्द हो गया। कुछ लोग शक से कहते, शायद शिवम ने बासी चिकन इस्तेमाल किया होगा। ये सब सुनकर शिवम बिल्कुल सन्न रह गया। उसने कभी भी बासी चिकन इस्तेमाल नहीं किया था। वो हमेशा ताजा चिकन लाता था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये हुआ कैसे? उस दिन शिवम का ठेला लगभग खाली ही रहा। जो लोग कल तक लाइन में खड़े रहते थे, आज दूर से ही देखकर चले गए। शिवम चुपचाप खड़ा था। तंदूर जल रहा था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। शाम को जब वो घर वापस आया, तो उसकी माँ ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गलत हुआ है। सुशीला ने पूछा, बेटा क्या हुआ? शिवम धीरे से बोला, लोग कह रहे हैं माँ कि मेरा चिकन खराब था। ये सुनते ही रोहित गुस्से में बोला, ये झूठ है, भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शिवम चुप था। उसे पता था कि गांव का भरोसा टूट गया है। उस रात शिवम सो नहीं पाया। वो बस एक ही बात सोच रहा था। तभी उसे याद आया, कल रात ठेला बंद करते वक्त जैसे कोई दूर खड़ा उसे देख रहा था। अब उसके दिमाग में एक ही नाम आ रहा था, राकेश। शिवम गहरी सोच में डूब गया और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा, चिकन तो ताजा था, फिर लोग बीमार कैसे पड़ गए? ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं कोई साजिश चल रही थी। अगली सुबह शिवम जल्दी उठ गया। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी। सच क्या है? उसे यकीन था कि उसने कभी खराब चिकन इस्तेमाल नहीं किया, फिर लोग बीमार कैसे पड़ गए। शिवम ने फैसला कर लिया, आज वो सच पता करके ही रहेगा। शिवम सीधा बाजार की तरफ चल दिया। वहाँ एक पुरानी सी दुकान थी, रतन कसाई की दुकान। रामपुर में ज्यादातर लोग उसी से चिकन खरीदते थे। शिवम जैसे ही दुकान पर पहुंचा, रतन थोड़ा घबरा गया। शिवम ने शांत आवाज में पूछा, रतन भाई, कल जो चिकन दिया था वो फ्रेश ही था ना? रतन ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ शिवम भाई, बिल्कुल फ्रेश था। लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। शिवम को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बिना कुछ बोले वो वहां से वापस चला गया। शिवम के दिमाग में सवाल और बढ़ गए। चिकन फ्रेश था, तो फिर समस्या कहाँ हुई? तभी उसे एक और बात याद आई। कल रात ठेला बंद करते वक्त तंदूर के पास चिकन का एक पैकेट पड़ा था, जो उसने खुद नहीं रखा था। उस वक्त उसने सोचा शायद रोहित ने रखा होगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि बात कुछ और ही थी। उधर गांव के दूसरे कोने में राकेश अपनी दुकान पर बैठा था। आज उसके चेहरे पर काफी दिनों बाद मुस्कान थी। उसका आदमी आकर बोला, साहब, गांव में सब लोग कह रहे हैं शिवम का चिकन खराब था। राकेश जोर से हंस पड़ा। बस यही तो चाहिए था। अब देखता हूँ उसका ठेला कैसे चलता है। उसकी आंखों में अब भी जलन जल रही थी, लेकिन अब उसके साथ खतरनाक इरादे भी जुड़ चुके थे। उस रात शिवम ने सोचा कि वो फिर से अपना ठेला लगाएगा। उसे उम्मीद थी कि धीरे धीरे लोग वापस आएंगे, लेकिन जब वो सुबह चौक पर पहुंचा, तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका तंदूर टूट चुका था, लकड़ियां बिखरी हुई थीं, ठेला उल्टा पड़ा था
जैसे किसी ने रात में जानबूझकर सब कुछ तोड़ दिया हो। शिवम कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी सारी मेहनत जैसे एक पल में बिखर गई थी। थोड़ी देर में रोहित भी वहां पहुंच गया। उसने तंदूर की हालत देखी और गुस्से से बोला, ये जरूर किसी की साजिश है। शिवम ने धीरे से कहा, मुझे भी लगता है, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता कोई यकीन नहीं करेगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन आंखों में अब भी हार मान लेने वाला डर नहीं था। मपुर में खबर फैल चुकी थी कि शिवम का ठेला टूट गया है। कुछ लोग कहते, लगता है किसी ने बदला लिया है। कुछ लोग बस चुप थे। लेकिन कहीं न कहीं गांव के लोग भी समझ रहे थे कि बात कुछ ज्यादा ही अजीब है। अगली सुबह रामपुर गांव में एक अजीब सा माहौल था। चौक पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। सब एक ही बात कर रहे थे, शिवम का ठेला टूट गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। तभी गांव के मुखिया ने फैसला लिया, इस बात का फैसला पंचायत में होगा। दोपहर तक पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे जमा हो गया। एक तरफ शिवम खड़ा था, दूसरी तरफ राकेश। उसके चेहरे पर अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखिया जी ने पूछा, शिवम, तुम कह रहे हो कि ये सब साजिश है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? शिवम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, सबूत तो नहीं, लेकिन सच जरूर है। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, सच यही है। सब लोग मुड़कर देखने लगे। वो था रतन तसाई। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने कांपते हुए कहा, कल जो चिकन मैंने शिवम को दिया था वो फ्रेश था, लेकिन रात को किसी ने उसके ठेले के पास एक पैकेट रख दिया था। मुखिया ने पूछा, कौन? रतन ने धीरे से उंगली उठाई और वो उंगली सीधा जाकर रुकी राकेश पर। पूरा गांव एक पल के लिए सन्न रह गया। लोग राकेश की तरफ देखने लगे। मुखिया जी की आवाज सख्त हो गई, राकेश, क्या ये सच है? राकेश घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, ये सब झूठ है। लेकिन रतन ने फिर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात को राकेश के आदमी शिवम के ठेले के पास गए थे। अब भीड़ में गुस्सा फैलने लगा। मुखिया जी खड़े हो गए। उनकी आवाज पूरे चौक में गूंज उठी, राकेश, अपनी जलन और लालच में तुमने एक ईमानदार आदमी की मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश की है। राकेश चुप खड़ा था। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। मुखिया ने फैसला सुना दिया, आज से रामपुर गांव में राकेश का धंधा बंद रहेगा। जब तक वो अपनी गलती का एहसास नहीं करता, तब तक उसे गांव में बिजनेस करने की इजाजत नहीं मिलेगी। पूरा गांव चुप हो गया। आज पहली बार राकेश हार गया था। शाम को शिवम फिर से चौक पर खड़ा था। उसका नया तंदूर जल रहा था। लकड़ी की आग से फिर वही खुशबू हवा में फैल रही थी और इस बार लाइन पहले से भी लंबी थी। उसकी मेहनत जीत चुकी थी। कुछ महीनों बाद रामपुर गांव दूर दूर तक मशहूर हो गया और चौक के कोने में लगा वो छोटा सा ठेला बन चुका था रामपुर की सबसे ईमानदार जगह। मोरल, लालच और जलन इंसान को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीत कर ही रहती है।